ये हमारे लिए खुशी की भी बात है और सच में हमारे लिए दुख का भी मंजर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी दर्दनाक मौत हमारे लिए सही, हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारे लिए जिस जगह पर, जिस क्रूस पर हमें चढ़ना था, उस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया। उस असीम प्रेम को कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं उस प्रेम को कि कैसे उसने हमारे लिए दुख को सहा, हमारे लिए उसने, उसके ऊपर उसको ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे श्रापों के लिए वो मारा गया, कुचला गया। ये कभी कभी बात हम लोग हल्के में ले लेते हैं। क्या यीशु मसीह के लिए ये काम बहुत कठिन था? कुछ भी कठिन नहीं था यीशु मसीह के लिए। वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है, वो खुद ये पृथ्वी का रचयिता है। उसके लिए कोई कठिन बात नहीं थी ये सब ये करना, लेकिन उसे हमारे लिए उस पिता की इच्छा को पूरा करना था। जब वो गत्सेमने बाग में गया, उसने पूछा भी, लेकिन प्रभु, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कई बार हम लोग देखते हैं, हम हमारा जीवन जीते समय में, मसीह जीवन जीते समय में भी हम कभी भी हम हमारे जीवन में कई बार हम पूछते नहीं परमेश्वर को कि क्या परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कई बार नहीं पूछते, हम हमारी मनमानी से चलते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर को सब पता है हमारा जीवन क्या है ना। तो आज हम उस दिन को, उस शुद्धिकरण के, मंदिर के शुद्धिकरण और पाम संडे से लेके मंदिर में जाने तक बहुत सारी घटनाएं उस समय में हो गई कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या क्या उस जगह पर किया, हम आज देखेंगे। आइए दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है परमेश्वर। परमेश्वर, तूने पहले हमसे प्रेम किया। यदि तूने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो परमेश्वर आज हम यहाँ पर नहीं होते। अच्छा, तूने तेरा अनुग्रह हम पर नहीं किया होता, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर नहीं होती, तो हम कब के मिट चुके होते प्रभु से। परमेश्वर, हमें खुद को पता नहीं कि हमारे साथ में क्या होता, हम इस जगत में आते भी नहीं। परमेश्वर, यदि तूने हमसे प्रेम नहीं किया, यदि तेरी योजना हम पर नहीं होती, तो परमेश्वर आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते राजा। आज परमेश्वर, यदि तूने हमें परमेश्वर यहाँ पर लाया, ये तेरी योजना है और परमेश्वर तेरी इच्छा है कि परमेश्वर हम कैसे जिए। परमेश्वर, आज परमेश्वर इस मुख से तू बातें कर। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर बैठे सभी लोगों का आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे राजा प्रभु जी, ताकि वचनों को हम सुन सके। दया कर, आशीष कर, यीशु के नाम से। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज जीसस। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि सच में कल का वचन मेरे को आज भी वो याद आ रहा है। वो समा, और जब परमेश्वर की दास से बात कर रही थी कि पूरे मैसेज में मैंने केवल उस दो व्यक्ति को देखा, उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। केवल मैंने उस दो व्यक्ति को देखा। मेरा
परमेश्वर ने मुझसे मानो बात किया कि ये व्यक्ति जो है, ये कई लोग हैं वहां पर, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था तो बात अलग थी, लेकिन किसी व्यक्तियों का नाम नहीं लिखा वहां पर। ये बहुत अटपटा है, किसी व्यक्तियों का नाम नहीं है। जैसे वो 5 रोटी और 2 मछलियों जो देने वाला लड़के का, उसका भी नाम नहीं। कई लोग हैं कि कई लोगों के नाम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया उनके जरिए। आज हमारा भी कई बार कई जगह पर नाम नहीं पर, लेकिन परमेश्वर आज हमसे काम करता है, हमारे से अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। आप ऐसा नहीं सोचे कि आज प्रभु हमें तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन वो खुदा बाप आपको जानता है। वो खुदा बाप आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा बाप आपको कुछ नहीं मस्तक ठहराएगा। जहां जिस जगह पर आपके नाम धराई हो गई हो, उसी जगह पर परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसके लिए आज यहाँ पर हम लोग हैं। बुलाए गए तो बहुत कुछ है, शादी में बुलाए बहुत लोग आते हैं, सबको न्योता है, सभी लोग नहीं आते। कई फंक्शन में हम लोग 1000 लोगों को बुलाते तो 1000 के 1000 नहीं आते, है ना। बहुत लोगों को बुलाते लेकिन आते कम है। उतने में से आप बहुत मौल्यवान और बहुमूल्य लोग हैं, जो परमेश्वर ने आपको यहाँ पर आज बुलाया। कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर वचनों से कुछ हमसे बातें करे, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को आज कुछ बातें कर हमसे। परमेश्वर आज तक हमारा जो जीवन था, परमेश्वर बस अब नहीं। परमेश्वर यदि तू आया है, ये अगर ये दिन तूने दिखाया है शुद्धिकरण, तो परमेश्वर आज तो मेरा शुद्धिकरण कर दे। आज मेरे मन को तो बदल दे परमेश्वर। आज भले मेरा मन उदास है, नाराज है, या कुछ तो सारे गलत बातें मेरे अंदर भरी हुई है, तो आज प्रभु तो आज वो कोड़ों को ले, आज वो चाबू को ले, और सारे गंदी आत्माओं को मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु जी। जैसे तूने मंदिर में आया परमेश्वर, आज वो मंदिर में हूँ परमेश्वर, आज वो मंदिर में हूँ, तो मुझे आज मंदिर से उस सारे बुरी आत्माओं को दिखा दे प्रभु जी। मेरा मन शुद्ध कर परमेश्वर, उस फलों से लदा हुआ मेरा मन होने दे परमेश्वर। जो गंदी बातें हैं मेरे अंदर, जो तुझे नहीं पसंद, ऐसी बातों को मुझसे निकाल दे। आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि वहां पर अब शुरुआत करेंगे यरूशलेम में विजय प्रवेश से। जो जब मैं कल देख रहा था, तो कल वो व्यक्ति को यीशु मसीह जब उनको मिला तो क्या देखा वहां पर, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई चढ़ाना और नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। कितना कॉन्फिडेंस। देखिए उसका मरकुस का 11वां अध्याय 1 से लेके 4 तक में ऐसा लिखा है ना, कि कितना परमेश्वर यीशु मसीह एकदम पूरे कॉन्फिडेंटली बोलता है, जाओ, अधिकार के साथ में बोलता है कि जाओ उस बच्चे को उस गांव में, सामने वाले गांव में जाओ। क्या यीशु मसीह तो उसी रास्ते से आया था? क्या यीशु मसीह के लिए कठिन था? यीशु मसीह खुद जाके वहां से वो गधी के बच्चों को छुड़ा ले आ सकता था उसको, क्योंकि जो भविष्यवाणी पूरी करनी थी वो जकरिया 9:9, जो आप पढ़ेंगे उसको, जकरिया 9:9, वो अगर भविष्यवाणी पूरी करनी की तो यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। यीशु मसीह को मालूम था,
तो क्यों वो लोगों को बोलना पड़ा यीशु मसीह को? पढ़ेंगे। ये सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया होगा। वो दिन है गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी पूरी करनी थी, यीशु मसीह को मालूम है। लेकिन वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा खुदा है, वो अपने लोगों के बारे में सोचता है। वो अकेला काम नहीं, उसको तुम्हारी भी जरूरत है। अगर वो चाहता तो अकेला जा सकता था, वो चाहता तो खुद जाके वहां पर से क्या उससे नहीं मिलता था, मिलता था। लेकिन वो यीशु मसीह दिखा रहा है वहां पर कि वो उसको तुम्हारी भी जरूरत है, वो तुम्हारे बगैर वो काम नहीं कर सकता, और हम भी यीशु मसीह के बगैर काम नहीं कर सकते। बरोबर है? हम यीशु मसीह के बगैर और यीशु मसीह हमारे बगैर काम नहीं कर सकता। जैसे वो प्रबंध कराता है, क्या खुद यीशु मसीह अपने लिए प्रबंध नहीं करा सकता था? करा सकता था। जैसे अब्राहम अपने बच्चे को बलि जब चढ़ाने, इसहाक को जब बलि चढ़ाने गए, तो परमेश्वर ने वहां पर प्रबंध किया, वहां पर प्रबंध किया। वो खुद प्रबंध करता है, वो हमारे फायदे के लिए, हमारे लोगों के लिए। जब उसको भेजा, वो दोनों को भेजा, तो जाओ, कॉन्फिडेंटली बोला कि जाओ तुम यहां से और सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर वो एक गांव में वो गधे का बच्चा बंधा रहेगा, उसे छुड़ा ले आओ, और यदि कोई पूछे तो उसको बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। सामने वाले गांव में ना उसको ये लोग पहचानते हैं, ना कोई उससे पहचानते। सामने वाले गांव में कैसे जाएंगे? अभी हम लोग कल्याण में रहते, चलो कल्याण में इधर उधर हमारी पहचान है, इधर की उधर, लेकिन उधर बोलेगा जाओ टिटवाला में जाओ, अंबरनाथ में जाओ, उधर जाके कुछ लेके आओ, तो हम कैसे जाए? हम किसको तो पहचानते ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है जाओ उस गांव में, और उस गधे के बच्चों को, तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको छुड़ा के ले आओ। कल भी मैंने बात करा था कि जब हम प्रचारक हैं, हम पास्टर हैं, हमारे पास में बहुत सारे लीडर, यीशु मसीह के साथ में बहुत से चेले घुमा करते थे, उनके साथ में बहुत सारी सेवकाई किया करते थे। उन्होंने ऐसा कौन सा काम है कि यीशु मसीह के साथ में उन्होंने चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने साथ साथ में घुमा है कि यीशु मसीह कैसे सामर्थ्य परमेश्वर, ये परमेश्वर का पुत्र, उन्होंने जानते थे। कई बार हम सेवकाई में देखते हैं, कितना भी बड़ा सेवक हो, कितना भी बड़ा चिन्ह चमत्कार करने वाला दास क्यों ना हो, यदि उसके मिनिस्ट्री में उनके साथ में सेवा करने वाला लोग हो और वो भी बोले जाओ भाई उस सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर जाओ और उधर से वो लेके आओ, और बोला ऐसा ऐसा है, कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। मैं यदि बोलूं, बहन को मैं बोलेगा कि बहन जा, वो उधर जाके वो मिलन नगर में जा, उधर जाके वो दुकान में जाके उधर से वो एक सामान लेके आओ, वो बोलेगी मेरे पास देखेगी, क्या बोलूं? जाओ बोलो पास्टर को, उसका काम है। बोलेगा तुम मार खिलाएगा क्या पास्टर मेरे को? नहीं जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है। ये आज में हम इतने विश्वास में, हम कितने भी विश्वास में हो, अगर ये कठिन काम, उनके लिए बहुत सारा कठिन काम था ये। बोला कि जाके उस गांव में जाओ, और जाके उन्होंने कभी भी उनको यीशु मसीह को डिनाई नहीं किया।
गए, उन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना और यह भी नहीं देखा कि ये क्या बोल रहा है प्रभु। उन्होंने हाँ, और तुरंत वो चले गए। यहां पर हम देखते कि उन्होंने आज्ञा धारकता, उन्होंने आज्ञा धारक रहे, और यदि प्रभु ने कहा है तो जरूर होगा। यदि यीशु मसीह ने कहा है तो वो जरूर होगा। उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, उन्होंने केवल उस वाणी को सुना कि प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु क्या कहता है मेरे से, और जाके प्रभु ने कहा है तो जरूर होगा, जरूर। उतना उनको विश्वास है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में रहा, उन्होंने हर एक अद्भुत कामों को उनके साथ में, क्योंकि उसके पहले ही देखा तो बेतनिया में वो लाजर को जिंदा किया हुआ वो देखा उन्होंने। यीशु मसीह ने कैसे लाजर को जिंदा किया, उसके पहले अगर पढ़ते हैं हम, उसके पहले इसमें तो लाजर को उसी गांव में बेतनिया में जिंदा किया हुआ देखा है। कई अद्भुत कामों को यीशु मसीह ने किया है, उनके साथ साथ में रहे हैं। और उसी समय में यरूशलेम में प्रवेश करते समय में बोलता है कि जाओ उस गांव में, उधर से गधी के बच्चों को छुड़ा के लेके आओ। वो गए और उन्हें पूछा भी गया। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा किसी ने, उनको पूछा कि बाबा ये क्यों तुम गधे के बच्चों को खोल रहे हो, क्यों बस गधे के बच्चों को खोल रहे हो करके पूछा भी। लेकिन जो प्रभु की वाणी, प्रभु ने जो बोला था, यीशु मसीह ने जो बोला था कि उनको इतना कहना, यदि कोई, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुमको पूछेंगे तो उनको पूछा, यदि कोई तुमको पूछे तो बोलना कि इसको प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वही एग्जैक्टली उन्होंने वहां पर बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, क्योंकि परमेश्वर जो है कठोर हृदय को पिघलाने वाला खुदा है। उसने बोला, क्या लिखा है आगे, क्या उसमें से, पांचवा क्या बोलता है, उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? हाँ, क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत काम है ये। हम ऐसे इसको आसानी से पढ़ लेते हैं, हम आसानी से इसको बस बोल दिया लेकिन सबसे कठिन काम था ये उन लोगों के लिए, बहुत कठिन काम था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं ये हमारे लिए बहुत ऐसे काम ये पहाड़ के जैसे लगते हैं, लेकिन मेरा खुदा असंभव को संभव करने वाला खुदा कहलाता है। मेरा खुदा जो यीशु मसीह, जो नहीं हो सकता उस कामों को करने वाला मेरा खुदा है। आप विश्वास के साथ बने हैं। अगर खुदा ने कहा है हो जाएगा तो जरूर होएगा। यदि खुदा ने कहा है कि ये समस्या टल जाएगी, टल जाएगी। मेरे खुदा ने कहा ये आशीष तुमको मिलने वाली है तो मिलेगी जरूर। लेकिन उसके पहले उन्होंने आज्ञा मानी यीशु मसीह की। सबसे पहले उसने आज्ञा मानी यीशु मसीह की। अगर यीशु ने कहा है ना हो जाएगा तो हो जाएगा जरूर। कब हुआ? जब इन्होंने ना ही कुरकुर की, ना कुड़कुड़ की, ना एक दूसरे के पास देखा, अरे कैसे होगा, क्या, अरे यीशु मसीह कैसा बोल जाएगा, उधर मार खाएंगे हम लोग। नहीं, अगर यीशु मसीह ने कहा है तो होगा जरूर। यदि तू विश्वास से कहे कि ये पहाड़ हटकर, अगर तू विश्वास से कहे ये पहाड़ को, अगर तू विश्वास से भी कहे तो वो पानी में जाके गिर जाएगा, गिरेगा, लिखा है तो होएगा। अगर खुदा ने कहा है होगा तो होगा जरूर, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं उसके शब्दों में। लेकिन हम विश्वास करते किधर है? हर बार हम, अरे होगा क्या? कितने बार परमेश्वर के दास हमारे पास में आते, कितने बार हमारे पास में भविष्यवाणियां होती, कितने बार
परमेश्वर वचनों के जरिए हमसे बात करता है, लोगों के जरिए बात करता है, लेकिन हम डाउट से भरे हुए हैं। हम डाउट से भरे हुए हैं, ये होगा कि नहीं। अरे खुदा ने कहा है होगा तो होगा जरूर। विश्वास करना सीखिए। इन लोगों ने विश्वास किया और उस कॉन्फिडेंस के साथ में गए वहां पे कि प्रभु ने कहा है तो होगा जरूर, और जाके वैसा ही उनके साथ में हुआ। उनको बोलने वाला कोई भी नहीं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं रहा। उनके लिए ये समंदर दो भाग में बट गया। वो जंगल से मार को परमेश्वर निकाला। किसने कहा है तुम्हें? प्रभु ने कहा है। तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। यदि कहा है प्रभु ने तो प्रभु तुम्हारे लिए प्रयोजन करेगा। परमेश्वर ने कहा है तो जरूर होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें है आज्ञा मानना जरूरी है। हमें उसकी आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तब जाके उनके जीवन में काम हो गया और आया। ये बात है, बहुत गंभीर बात है। जब कल मैंने सुना ये बात को तो मेरा दिमाग खिल गया इस चीज को सुन, क्योंकि मेरे दिमाग में घुस रहा था कि उस गधे पर कोई अभी तक बैठा ही नहीं है। उस जमाने की मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, वो सबसे महंगी से महंगी गाड़ी हो, क्योंकि लोग उस जमाने में गधे के ऊपर ही लंबो लंबो मैलों मैल क्या सफर किया करते थे। उस जमाने में ऐसा था। और वो गधा भी बहुत ही महंगे महंगे बिकते थे उस समय में। गधे भी महंगे बिकते थे, क्योंकि सफर करने के लिए वही एक साधन था उनके पास। और ऐसे ही दे दिया पूरा कर गाड़ी, ये लो चाबी, जाओ। क्या हम ओवर बोलेगा तो क्या हम जाएंगे? हाँ जाता है पास्टर, ओके हाँ जाता है, जाएंगे उधर से। पास्टर नहीं दिया गाड़ी वो, अरे हम गए ही नहीं। अरे पास्टर वो मिला ही नहीं आदमी उधर, गाड़ी नहीं दी। हाँ सही है, जाए क्योंकि मालूम है मार खाएंगे हम लोग। हमने पहले ठान लिया मार खाएंगे, खुद जाएगा तो नहीं मिलने वाली गाड़ी। अरे कौन देगा नई गाड़ी अपने को? बरोबर है कि नहीं? नई गाड़ी कौन देगा? उधर BMW खड़ी है अभी समझो, और मैंने बोला गौरव जाओ उधर जाके वो गाड़ी लेके आओ। गौरव बोले तो देखेगा अविनाश दादा का बेटा अब मार खाने से जेल डाकला आपल्याला। हाँ ये फैक्ट है। कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री हो, वो विश्वास आज तुम्हारे पास में है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सारे मार्गों को खोलेगा। अगर तुम्हारे पास में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा है होगा तो उसको मानना भी जरूरी है, उसकी बातों को सुनना भी जरूरी है। वो बहुत प्रेम करता है आपसे, वो चाहता है कि मेरी बच्चे मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को माने, और उन्होंने किया। खैर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम पढ़ेंगे उसमें आगे। फिर वहां से निकलकर वहां पर और एक काम हुआ। उसके आगे जाएंगे हम लोग। मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना पढ़ेंगे। 11 अध्याय का उसका 15 वचन से पढ़ेंगे आगे हम। फिर वे यरूशलेम में आए, वो मंदिर में गया, वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और शराबों के पेड़े और कबूतर बेचने वालों चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? यस, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। इसको तुमने डाकुओं की खो बना दी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है?
हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर में निवास करता है। यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर ये जो लिखा है शराबों की पीढ़ियां, जो शराब किसको बोलते हैं? सोना चांदी बेचने वाले, सोना, हाँ? है ना, गोल्ड बेचने वाले शराब बोलते हैं। और मनी एक्सचेंज वहां पर किया करते थे। मनी एक्सचेंज मतलब कैसा करता था? वो टैक्स भी वहीं पर मंदिर में टैक्स भरा करते थे वहां से, कि वहां का जो करेंसी है वो करेंसी एक्सचेंज करके दूसरे दूसरे देशों से आकर वहां पर आकर वो करेंसी चेंज करके वहां पर, जो अभी समझो मैं कल्याण में बस गया हूं या तो डोंबोली में, तो वहां की अलग अलग करेंसियां, वहां का टैक्स देने के लिए वहां की करेंसी चला करती थी। इसके लिए वो करेंसी वहां पर वो एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज आज के जमाने में बोलते हैं हम, मनी एक्सचेंज करने का, मनी एक्सचेंज का। और कबूतर और ये जो भेड़ और बकरियां, जितने भी जानवर थे वहां पर बिका करते थे, क्योंकि जो मंदिर है वहां पर बलि चढ़ाने के लिए वो वहां पर वो कबूतर बेचा करते थे, कि वहां पर बड़े बड़े अधिकारी वहां पर जाते थे कि कबूतर इसके लिए, और ये क्या बोलते हैं उसको, भेड़ बकरियां वहां पर इसके लिए लाया करते थे, क्योंकि उसकी जांच पड़ताल हुआ करती थी उस समय में, जांच पड़ताल, क्योंकि कोई भी लंगड़ा या बीमार या ऐसा कोई भी पशु वहां पर बलि चढ़ाया ना जाए, इस वजह से वहां पर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर बेचा करते थे मंदिरों में वहां पर। और वो अधिकारी वहां पर वो सर्रास बिजनेस किया करते थे वहां पर। अगर इसका हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो लोग ने अपना बिजनेस चालू कर दिया वहां पर। उसके पहले अगर पढ़ते तो वहां पर कुछ नहीं था, परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर मंदिर में आके गया, लेकिन जब वहां से बेथनी से जब लाजर के गांव में से अगर वापस रिटर्न आता है तो वहां पर देखता तो कि यहाँ पर पूरा बिजनेस लगा के रखा है इन्होंने। पूरे मंदिर को, जो प्रार्थना जहां पर चलती है वहां पर इन्होंने प्रार्थना नहीं, परंतु यहाँ पर सारे बिजनेस को यहाँ पर लगा कर रखा है वो लोगों ने। व्यापारियों से जहां पर आराधना करनी चाहिए वहां पर उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया। भेड़ बकरियां बेच रहे हैं, वो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, बल्कि वहां पर आराधना करना चाहिए, लेकिन वहां पर हो रहा है बिजनेस। मेरे प्रियो, आज हम कई जगह पर देखते हैं, कई मिनिस्ट्रीज में देखते हैं, मैं किसी को दोष नहीं लगाता, परंतु कई बार हम देखते हैं कि हमसे देखा नहीं जाता, इसके लिए पैसे, उसके लिए पैसे, ये काम के लिए पैसे, वो काम के लिए पैसे, हमने उसे डाकुओं की वो बना दिए। आज हमारे अंदर हम देखते हैं, वचनों के जरिए हम अगर देखने चाहेंगे, परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया हुआ, लेकिन हमने पूरे संसार को, संसार के चीजों से हमें अपने आप को हमने सजा के रखा हुआ है। परमेश्वर की बातें कम और दुनिया की बातें हमारे अंदर बहुत सारी है। तुम तुम्हारे फलों से जाने जाओगे, तुम्हारे फलों से जाने जाओगे। क्या कभी हमने अपने आप को जांचा है? क्या हमने कभी देखा है कि क्या प्रभु मुझ में से कोई बुरी चाल है कि नहीं? तो मुझे परख के देख प्रभु, क्या मैं ऐसे घिनौने काम कर रहा हूं? हम हर बार अपने आप को हल्के में लेते, हमारे हर एक कामों को हल्के में लेते, एक झूठ बोलने से लेके किसी को फंसाने तक, किसी को चकमा देने से या किसी को डहा करने से, किसी को कुड़कुड़ाहट से, हर एक बातों को हमने हल्के में ले लिया है। ये एक व्यापार जैसा बना के रखा है आप लोग ने, हमने सब लोग ने हमारे अंदर। जब प्रभु आता है तो उसने उसके चाबुक की फटकार से सबको भगाया। हम चाहेंगे कि प्रभु यदि मुझ में ऐसी कोई बुरी चाल है तो परमेश्वर मुझमें से तू निकाल दे। परमेश्वर वो नौबत ना आने दे
कि परमेश्वर को चाबुक उठाना पड़े, वो नौबत ना आने दे कि परमेश्वर आपको वो लेकर आपके अंदर से वो गंदगी साफ कराए, वो नौबत ना आने दे। यदि परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है, तो तुम्हें अपना मंदिर उसी जैसे संभाल कर उससे पवित्रता से हमें रखने की जरूरत है, कि क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। पवित्र आत्मा कभी गंदगी में नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा कोई घिनौने काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता, पवित्र आत्मा डहा नहीं करता, पवित्र आत्मा गलत काम करना नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा अच्छी बातों को सिखाता है, पवित्र आत्मा को पवित्र से करना सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको प्रेम करना सिखाता है, पवित्र आत्मा को क्षमा करना सिखाता है, पवित्र आत्मा डहा नहीं करता, पवित्र आत्मा लालच नहीं करता, पवित्र आत्मा द्वेष नहीं करता, पवित्र आत्मा आपको सही राह दिखाता है। पढ़ेंगे गलतियों का 5वां अध्याय का उसका 20वां अध्याय, 5 का 20 पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा नहीं 19 से पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमने कभी देखा है, पवित्र आत्मा के फल देखिए कितने हैं, और ये देखो कितने हैं, ये डजन भर है। ये इससे पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर कम, और ये सबसे ज्यादा हमारे अंदर है। आपने देखा है कभी? ये इसमें से कौन सा काम आपके अंदर नहीं है, बताओ मुझे। अपने आप को परख के देखिए कि इसमें से जितने भी लिखे हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार तो मैं नहीं करता, गंदे काम मैं नहीं करता, लुचपन मैं नहीं करता, मूर्ति पूजा भी मैं नहीं करता, टोना भी नहीं करता, बैर भी नहीं करता, झगड़े नहीं करता। आप अपने आप को परख के देखो, क्या आप बैर नहीं करते? क्या आप झगड़ा नहीं करते? करते? झगड़ा कौन नहीं करता बताइए, हाथ उठाओ। जो झगड़ा ही नहीं करता बताओ, हाथ उठाओ। झगड़ा नहीं करते, हाँ, मतलब एक है इसमें जो ईर्ष्या नहीं करता। बता कौन है कि मैं ईर्ष्या नहीं करता? चलो, क्रोध, विरोध कौन नहीं करता? विरोध करते हैं? चलो ठीक। फूट डालने के काम किए अपने कभी किए? मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इसके जैसे और कई कई काम। मतलब तुम्हारे अंदर तुमने डाकों की खोप बना के रखी हुई है, क्या आज डाकों की खोप तुम साफ करना चाहते हो? ये परमेश्वर हमसे कई बार बात करता है। ये रोज हम अगर साम्स 139 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु देख, मुझ में से कोई बुरी चाल है कि नहीं, मुझे परख के देख। क्या आपने कभी सुबह उठकर या रात को सोते समय आपने कभी पढ़ा है उसको, कभी देखा है कि प्रभु देख, मुझ में से कोई बुरी चाल है कि नहीं? इसमें से मेरे को बताओ, अभी आत्मा के फलों को देखो, 22 को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इसमें से कितने आप में अंदर है बताओ मुझे, कितने हैं? बी फ्रैंक,
कितने हैं? क्योंकि तुम फलों से जाने जाओगे। तुम्हारे कृपा और वरदान तुम्हें स्वर्ग के राज में नहीं ले जाएंगे, परंतु तुम्हारे फल तुम्हें स्वर्ग के राज में पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश, देखो इसमें इतने लिखे, प्रेम है आपके अंदर? क्या आप सबसे प्रेम करते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम खुद से वैसा दूसरे से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी। क्या सच में आप पड़ोसी से प्रेम करते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आप सच में उनसे प्रेम करते हैं? आपको आज आपके विरोध में बात करने दो, आप उल्टा घूम जाएंगे उसके ऊपर, चढ़ाई करके एकदम ये हो जाएंगे और बोलते हम प्रेम है हमारे अंदर। आनंद 100% में से 90% तो आपका आनंद किधर घूमने चला गया रहता है? हमेशा आनंद, शांति, आधा से ज्यादा शांति भंग है हमारी। हम कहते हैं हमारे अंदर शांति है, आनंद है, लेकिन सही तरीके से अगर हम देखने जाएंगे मेरे भाई और बहनों, आधा से ज्यादा हमारे अंदर कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं हमको खुद को पता नहीं, हम क्यों विश्वासी है हमको खुद को पता नहीं, अब कहां जाने वाले हमको खुद को पता नहीं। तुम तुम्हारे फलों से जाने जाओगे। हम एक लोगों के लिए एक आदर्श है, हम लोगों के लिए एक आदर्श बनना जरूरी है कि परमेश्वर महान है, कि परमेश्वर कैसे हमारे पास में हमसे कैसे काम करा, हमें क्यों बुलाया गया। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हमारे ऊपर वो नौबत ना आने दे कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसके हाथ में कोड़े लेने पड़े और उससे साफ सफाई करने की जरूरत आती है। मालिक आने से पहले घर की साफ सफाई होना जरूरी है। नहीं तो मालिक आएगा तुमको धंधे देके बाहर निकालेगा, बोलेगा घर खाली करो। रेंट से हाँ अच्छा ठीक है, रेंट से एक ही जन, प्रिया रेंट से रहती, और कौन रेंट से रहता है? कोई नहीं, प्रिया रेंट से रहती। यदि उसको मालूम पड़े कि उसका घर का मकान मालिक आ रहा है, वो क्या करेगी? तैयारी करेगी। प्रिया क्या तैयारी करोगे तुम? कि मालिक आने वाला है तो घर अपना नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन देखना चाहिए। हम भी भाड़े से हैं, ये हमको उसने बनाया, हम खुद के मालिक नहीं है, हमारा मालिक वो है, हमारा मालिक यीशु मसीह है। यदि वो आने से पहले हमारा सफाया होना जरूरी है। आने वाला आएगा फिर देर ना करेगा। याद रखो, अगर मालिक को पता, अगर हमको पता है कि मालिक आने वाला है तो उसके पहले हमारा घर क्लीन होना जरूरी है, हमारा अंदर का साफ सफाया करना जरूरी है। यदि हमारा साफ सफाया नहीं होगा तो वो डंडे लेके भगाएगा, वो खुद को साफ करना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी, वो बेइज्जती हो जाएगी। जैसे इन लोगों की बेइज्जती हुई, जैसे इनकी बेइज्जती हो गई, उनको बहुत बड़े बड़े अफसर थे उधर, बड़े बड़े अधिकारी थे, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, उसने उनको भगा दिया। वो लोग कुछ नहीं कर सके, हम भी कुछ नहीं कर सके। यदि मकान मालिक आ रहा है तो हमें पता है कि हमारा राजा एक दिन आएगा, उसके पहले हमें अपना हृदय क्लीन, जैसा उसने कहा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। तो जितने भी डॉक्टर के पास जैसे जाते, जैसे दवा गोली देते, ऐसे लिस्ट लिखिए, वो लिस्ट को बाहर निकाले, ये बीमारी है, वो बीमारी, ये से ये सब, ये शारीरिक चीजें, आत्मिक चीजों की भरपूरी हमारे अंदर लदी हुई होनी चाहिए। हमारे आत्मिक फलों से हमें लदा हुआ होना चाहिए, है ना। उसके पहले अगर पढ़ते हैं, उसके अगर ये इसके पहले अगर हम पढ़ते हैं
तो क्या देखा है उधर में एक फल का अंजीर के फल पेड़ का एक दृष्टांत दिया गया है। क्या है वो? अगर आप सही तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। ये यही है। ये गलतियों 5 का 20 से लेके 22 तक अगर आप पढ़ते हैं तो वही तो दिखा रहा है प्रभु। यदि आएगा वो कौन से भी मौसम में आएगा और आपके अंदर फल को देखना चाहेगा, वो बोलेगा कि वो देखेगा नहीं ये मौसम फलों का नहीं है, वो मौसम भी फलों का नहीं था, लेकिन वो आएगा तो उसको हमेशा तुम्हारे अंदर फलों को देखना चाहेगा। वो चाहेगा नहीं ये देखो तुम्हारे ये जो तुम्हारा दिख रहा है वो क्या है? वो फल नहीं है, केवल तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारे ब्लेसिंग से। ये जो हरे भरे पत्ते जो दिख रहे हैं वो हमारे प्रॉस्पेरिटी और हमारे ब्लेसिंग से, वो हमारे काम है जो परमेश्वर ने दिए हुए हैं। लेकिन उसके अंदर फल नहीं है तो किसी काम का नहीं है, वो काट कर वो आग में डाला जाएगा। अगर उसके अंदर फल नहीं है तुम फलों से जाने जाओगे। तुम अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं है, आत्मा के फल तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम बोलेंगे अरे प्रभु मैंने तेरे नाम से तो भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से कितने तो भविष्यवाणी किया, मैंने कितने तो लोगों को ये किया। बोलेगा मैं तेरे को नहीं जानता। यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली है। यदि कोई बच्चा भी अगर यीशु मसीह का नाम लेगा तो अंधा भी देखने लग जाएगा। अगर कोई भी अगर गैर भी यीशु मसीह का नाम लेगा तो उसके नाम से अद्भुत काम होएगा। 100% गारंटी है। इतना अद्भुत और सामर्थी यीशु मसीह का नाम है। तो यीशु मसीह का नाम से आप भरपूर कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर फल नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं। यदि आपको फल है तो आप फलों से जान जाओगे। आपके कृपा और वरदान आपको स्वर्ग के राज में नहीं, परंतु आपके फल आपको स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। तो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुमको पवित्र बनने की जरूरत है। इसके लिए वो आने से पहले हमें हमारे मंदिर को अंदर से क्लीन करने की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। अगर हमने अपने अंदर डाकू की खो बना के रखी है तो अपने आप को अगर हमने कचरा करके रखा हुआ है तो कचरा भी तो हमें साफ करने की जरूरत है। कोई आएगा मालिक को आने ना दे, उससे पहले हमें साफ सफाई करके करने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए बार बार हमें जताता है, हमें दिखाता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये अगर दिखाया है उसने तो हमें बताने की कोशिश करा कि मैं आने वाला हूं एक दिन। ये तुम मैं जब आऊंगा तो तुम उस दुल्हन के समान, उस ना दाग ना झुर्री के समान आप तैयार हो जाए ताकि मैं तुम्हें ले जा सकूं। हमारे वस्त्र विदाउट रिंकल, स्पॉटलेस हमारे वस्त्र होने चाहिए। यदि वैसे नहीं है तो आप छोड़े जाओगे। उस 5 कुंवारे के जैसे हम छोड़ दिए जाएंगे। वो ऐसे दुल्हन को लेने आएगा जिसके वस्त्र एकदम श्वेत है, उसके कपड़ों पर एक भी झुर्री नहीं है, ना ही दाग है, स्पॉटलेस विदाउट रिंकल्स। ऐसे दुल्हन को लेने आएगा वो। यदि नहीं है तो हम छोड़े जाएंगे। तो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। उस दुल्हन को लेने आएगा जो दाग रहित है। हमारे अंदर दाग है तो सारे दाग को आज मिटाने की कोशिश करें। पता नहीं परमेश्वर कब आएगा। आज मैं परमेश्वर के बड़े दास से बात कर रहा था। तकरीबन मैं 1.5 घंटा उनसे बात कर रहा था, एक परमेश्वर के बड़े दास। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि परमेश्वर कब आएगा खुद उसको मालूम नहीं। यीशु मसीह को खुद को मालूम नहीं कि वो कब आने वाला है। मालूम है हम ऐसे बात कर रहे थे कि आज बता रहे कि यीशु मसीह ये तारीख को आने वाला है, कोई बता रहा है ये तारीख को आने वाला है। ये सब नहीं है। यदि मैं मेरे बेटे की शादी में अगर रचाता हूं, मेरे बेटे की शादी कराता हूं और मेरे बेटे का ससुर अगर बोलता है कि बारात कब आएगा तो क्या कहेगा वो? उसको थोड़ी मालूम है। मेरे बाप को मालूम है, मेरे घर वाले को मालूम है बारात कब लेके जानी है। उसको खुद को नहीं मालूम। वो तो शादी के मंडप में तैयार है।
तो जब उसको घर वाला बाप लेके जाएगा तब मंडप में जाएगा शादी में, तो मालूम ही नहीं कब जाना है, क्या करना है। वो तो खाली बैठा रहेगा, काम करने वाले बाकी लोग। इवन स्वर्गदूतों को भी पता नहीं कि वो कब आने वाला है, इवन किसी को भी पता नहीं, केवल पिता को मालूम है कि कब वो आ जाने वाला है। लेकिन तैयारियां वहां पर जोरों शोर से हो रही है, तैयारियां वहां पर आने की तैयारियां वहां पर जोरों शोर से। मालूम है सबको कि यीशु मसीह को जाना है, यीशु मसीह को यहाँ पर आना सबको मालूम है, स्वर्गदूतों को मैं मालूम है, लेकिन वो घड़ी मालूम नहीं किसी को कि कब जाना है, वो केवल पिता को मालूम है। और वो ग्रीन बटन दबाने से पहले यदि हम तैयार नहीं है तो हम कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचाएंगे। यदि हम अंदर से हमारे उस सब बर्तन को निकाल के फेंकेंगे नहीं, वो झूठे बर्तनों को निकाल के नहीं फेंकेंगे, वो कबूतर को निकाल के नहीं फेंकेंगे, वो शराबों की और ढेरी को नहीं निकाल के फेंकेंगे, वो सारे लुचपन के कामों को अंदर नहीं निकाल के फेंकेंगे, तो हम नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, भाई और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, मालिक आने से पहले उसके घर को आप क्लीन करने की कोशिश करें। मेरे को बताइए, हम इस जगत में क्या लेकर आए थे और हम क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन। ये यही का यही रहने वाला है। अब किसको दिखाएंगे? देखो, परमेश्वर आएगा तो उस सोच में रहोगे कि क्या प्रभु मैं तेरे साथ में जाने के लिए तैयार हूं क्या प्रभु? आज यहाँ पर बैठे हमको किसको भी उस बात की शाश्वती नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन हमको आशा है कि हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। शाश्वती किसको भी नहीं है। हम लोग हर एक जगह पर अटके हुए हैं, डाउट पे अटके हुए हैं, क्या सच में हम जाएंगे क्या स्वर्ग के राज? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, वही जाएगा जो दाग ना झुर्री वाली दुल्हन को लेने के लिए वो आएगा। हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि हम स्वर्ग के राज, हमको सबको आशा है कि हम एक दिन बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं मेरे पूरे दिल से आपको कहता हूं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। यदि हम उसके लिए तैयार नहीं है जिसके लिए तुम बुलाए गए तो कुछ भी फायदा नहीं। हम चाहे दुनिया कमा ले, हम सारी दुनिया को हम कमा ले और हमारी आत्मा का हमने नाश किया, उसका कुछ भी लाभ नहीं। क्या करेंगे हम शान शौकत लेके? क्या करेंगे हम अच्छा अच्छा रह के, यदि हम अंदर से ही तैयार नहीं है? अगर हम स्वर्ग के राज में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या फायदा इस शान शौकत का, इस पैसों का, इस मान और सम्मान का? क्या करेंगे हम? जीवन है ना मेरे भाई और बहनों, क्षणभंगुर है, कब निकल जाएगा पता नहीं, हम कब हमारी मौत हो जाएगी पता नहीं, लेकिन मौत के बाद में एक न्याय है। क्या उस न्याय के लिए हम तैयार है? मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपका अंदर उस मंदिर, वो जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है हमारा शरीर, यदि क्लीन नहीं है तो आज उसको शुद्धिकरण की जरूरत है मेरे भाई और बहन। यदि हम क्लीन नहीं करते तो हम, आप सोचिए कि हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर आएगा तो क्या सच में हम उसके साथ में जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे हम? आप फिर बाद में रोना पीटना दांत पिसना, क्या उसके लिए हम बनाए गए? क्या उसके लिए हमारी बुलाहट है? क्या उसके लिए हम बुलाए कि नरक की आग में डालने के लिए हमें बुलाए गए? यदि आप 100 काम कर दिए आपके पास में और उसमें से 99 काम किया आपने और एक भी किया तो 99 कामों पर आपका पानी फेर दिया जाएगा मेरे भाई। ये सही है? 100 में से 99 काम बोलेंगे मैंने तो सब किया, मैं मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये गलती हो तो क्या हो गया? मेरी गलती भी नहीं, फिर भी मेरे को कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं रहेगा यदि हम पूरे रीति से क्लीन है, परफेक्ट नहीं है। कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी सिद्ध नहीं है। बाइबल कहती है कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है।
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, जैसा पवित्र आत्मा के काम है, मैंने आपको पढ़ा के दिखाया। क्या पवित्र आत्मा आपको ढहा करना सिखाता है? क्या पवित्र आत्मा आपको झगड़ा करना सिखाता है? क्या पवित्र आत्मा आपको द्वेष करना सिखाता है? पवित्र आत्मा लालच करना सिखाता है? नहीं, ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है मेरे भाइयों बहन। पवित्र आत्मा के काम तो है प्रेम, क्षमा, संयम, धीरज, एक दूसरे की सह लो। सारे काम है पवित्र आत्मा के काम है। पवित्र आत्मा आपको गलत काम करना नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको किसी दूसरे को नीचा गिराना नहीं सिखाएगा, किसी को तुच्छ जानना नहीं सिखाएगा, किसी की बुराई करना नहीं सिखाएगा। ये जो दिखाया परमेश्वर ने, ये हमारे अंदर का ये बाजार है। वो बाजार उठने पर है आज। यदि आज आपका बाजार आपको खुद को उठाने की जरूरत है तो उठाइए। परमेश्वर को हाथ में चाबुक ना लेने दीजिए। अपने आप से, अगर हमने खुद से लाया हुआ है अंदर, तो हमें खुद को ही उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर खुद से हमने लाया है अंदर मेरे भाई और बहन, तो आपको आपके हाथों से उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। आप अपने आप को, मन को जांच लीजिए। क्या जितने में गलती 5:20 में लिखे हुए हैं कि जितने भी लिखे हुए जितने भी हैं काम, प्रभु अगर मेरे अंदर है तो आज मैं निकालती हूँ। आज मैं निकालता हूँ मेरे अंदर से। प्रभु मेरे मंदिर को मैं क्लीन करता हूँ ताकि तू उसमें निवास कर सके। पवित्र आत्मा गंदगी में नहीं रहता। पवित्र आत्मा वो कचरे में नहीं रहता। पवित्र आत्मा शुद्ध जगहों पे, क्लीन जगहों पे रहता है। यदि आपने आज आपका मंदिर शुद्ध करने के लिए तैयार है, तो अपने आप को जांच लो मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा के फलों से लादने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए आपको तैयार है। प्रभु अपने आप को जांच। प्रभु आज मेरे अंदर कोई बुरी चाल है तो परमेश्वर उससे निकाल दे। परमेश्वर कि सच में परमेश्वर मैं ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता जो तुझे पसंद है। परमेश्वर देख ले, परमेश्वर मुझे परख कर जान ले। हम पढ़ेंगे उस पाठ को, भजन संहिता उसका 139 का ये करके पढ़ेंगे, 23 को पढ़ेंगे। हम साथ में पढ़ेंगे उस वचन को। भजन संहिता उसका 139 का 23 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सब साथ में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हर दिन ये पढ़ो कि प्रभु मुझे जांच कर जान ले। प्रभु क्या मुझ में से कोई बुरी चाल है कि नहीं? यदि आपके अंदर है, इसमें से कुछ भी आपके अंदर है, गलती 5:20 के अंदर का, वो सारे आप अभी इसी वक्त निकाल कर फेंकिए, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। कब आएगा हमको पता नहीं चलेगा, कब तुरई फूकी जाएगी पता नहीं, हम जाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरी आशा है कि मैं यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग के राज में उठाया जाऊंगा। तो इसके लिए हमें तैयार हो जाइए उस मंदिर को क्लीन करके। प्रभु आई एम रेडी, मैं दुल्हन तैयार हूँ। मैं उस 5 कुंवारियों में से नहीं, आज मैं तेरे लिए तैयार हूँ। प्रभु हम सब यीशु मसीह की दुल्हन है। अब उस दुल्हन के जैसे तैयार हो जाए जो दूल्हा देखते हमें पसंद कर ले। हाँ ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन है। दूल्हा देखकर ही खुश हो जाना चाहिए। ऐसे तैयार हो जाइए, ऐसे ऐसे संवर जाइए अपने आप से कि सारे फल हमारे अंदर दिखने पाए,
वी शुड बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हम दूसरे के लिए एक आदर्श बन। हमारे पास देखने वाला बोले अरे ये अलग है, अरे ये अलग है, इनका स्वभाव अलग है, अरे इनको कुछ भी बोले कुछ बोलता नहीं है, अरे इनको गालियां दो तो ये कुछ उलट उत्तर नहीं देता, अरे इसको कितना भी धुतकारो लेकिन हमसे प्रेम करता है। ये स्वभाव तुम्हारा दिखने दो लोगों के अंदर। अरे ये अलग लोग है यार, इनको कुछ भी बोलो ये कुछ नहीं। लेकिन इसी से लोग सीख जाएंगे कि ये अलग है। तुम एक लोगों के लिए एक आदर्श बनोगे, एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे। ये यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है इनका स्वभाव है। अरे ये लोग है, अरे जैसा यीशु मसीह को, अरे उसकी दाढ़ी नोची गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अरे उसको मारा गया फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, उसने उफ तक नहीं कहा। और उसने कहा और आखिरी में बोलता है ए प्रभु ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर प्रभु। अरे वो स्वभाव हमारे अंदर आने दो ताकि हम एक दिन यीशु मसीह के साथ में चला जाए। वो दो कैदी के समान अपना मन फिराए कि अरे हमने तो बहुत पाप किए हैं, अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया। अरे वो चोर ने तो अपना मन फिराया और जान लिया कि ये तो, अरे हमने जिंदगी भर गुनाह किए, हमने जिंदगी भर लोगों को लूटा है, मारा है, अरे हमने लोगों के साथ में क्या क्या बर्ताव नहीं किया और इसने तो कुछ भी नहीं किया। अरे ये परमेश्वर का पुत्र है, ओ ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्या प्रभु तू मुझे माफ करेगा? क्या तू प्रभु तू स्वर्ग राज में जाएगा तो मेरी सुनी लेगा? अरे वो समय आने दो, वो यीशु मसीह को कहने दो तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में रहेगा। ये कहने दो यीशु मसीह को कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। उस व्यक्ति के जैसा मन फिराने की कोशिश करो कि आज प्रभु मेरे अंदर की जो गंदगी है, परमेश्वर मैंने बहुत सारे गिरोने काम किए हैं, मैंने सारे पापों को किया प्रभु, मैंने लोगों को गालियां दी, मैंने लोगों के साथ में विधान किया परमेश्वर, लोगों को कुरकुराया परमेश्वर, लोगों के बारे में ईर्ष्या की परमेश्वर, लोगों के बारे में लोगों को चुगलियां की, लोगों के बारे में बका परमेश्वर। और राजा मैंने चोरियां की, मैंने कुछ घात किया परमेश्वर, मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध में पाप किया परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर परमेश्वर। आज मैं मन फिराता हूँ, आज मेरे अंदर जो गंदगी है परमेश्वर, आज तू परमेश्वर तू आने से पहले परमेश्वर मैं अपने आप को साफ करता हूँ राजा, मैं मन फिराता हूँ परमेश्वर। और सच में प्रभु जी तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर आने दे ताकि परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज्य में मैं पहुंचाया जा सकूं। आज वो दिन है, उस समय अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखो कि आज मेरे अंदर कोई बुरी चाल है। प्रभु जी यदि तूने इस मंदिर को, मुझको परमेश्वर तेरा मंदिर बनाया है, तो परमेश्वर जाने अनजाने में परमेश्वर सारी गंदगी मेरे अंदर मैंने भर ली है, तो परमेश्वर मैं अपने आप से इसे सफा करता हूं। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, आज मैं मन फिराता हूं परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है वैसा पवित्र बनने की कोशिश करता हूं। तेरे पवित्र आत्मा के फलों से परमेश्वर तू मुझे भर दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जिस दिन तू आए परमेश्वर मैं नीट और क्लीन दिखा जाओ परमेश्वर, तेरे फलों से लदा हुआ दिखा जाओ परमेश्वर। अंजीर के सूखे हुए परमेश्वर जो बिना परमेश्वर बिना फल रहित पेड़ के समान नहीं, तो परमेश्वर फलों से लदे हुए पेड़ के साथ में मैं दिखा जाऊं प्रभु जी। तू कौन से भी सीजन में आए परमेश्वर, मेरे अंदर वो फलों को दिखने दे परमेश्वर, उस फलों को मेरे अंदर आने दे प्रभु जी, ताकि तू आए जब तुझे भूख लगे परमेश्वर, तू आए मेरे पेड़ के पास में हो परमेश्वर, वो पेड़ में मेरे फल लगने दी परमेश्वर, उस पेड़ के फल तू खा पाए प्रभु जी। ऐसी तू कृपा कर परमेश्वर। यदि परमेश्वर मुझ में बुरी चाल है तो आज मुझ में से निकाल दे, पश्चाताप करे। आज अपने अंदर कुछ बातें हैं तो निकाल दे, निकाल दे। ओ लॉर्ड जीसस वी प्रेज यू मास्टर। परमेश्वर तुम महान है राजा, तो हमसे बात करता है इसलिए धन्यवाद राजा। आप प्रभु सच में परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया परमेश्वर। मैंने सच में तेरे मंदिर को डाकों की खो बना दिए परमेश्वर। ये तेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहला जाए परमेश्वर, मैंने उसे बाजार बना दिया प्रभु जी।
उस बाजार को मैं हटा देता हूं परमेश्वर। फिर से मुझे एक बार क्षमा कर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर इस दिन से तेरी आराधना कर सकूं, कि पूरे मन से तुझको पुकार सकूं परमेश्वर, निरंतर तेरे वचन मेरे हृदय में बनने पाए परमेश्वर। ऐसी कृपा कर परमेश्वर। बादशाह, मेरे मन को मैं सफा करता हूं परमेश्वर, तू चाबुक के लेके मत आ परमेश्वर। मैं हम अपने आप से सारी गंदगी को निकाल देते परमेश्वर। वो कृपा दे पवित्र आत्मा, वो याद दिला दे कि परमेश्वर हमने क्या गुनाह किए, क्या पाप किए। दया कर, आशीष कर परमेश्वर। तू सारी बातों को सुनता है इसलिए धन्यवाद। तुम्हारे सारे बातों को सुनता है इसलिए धन्यवाद। सारी मान में माता ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।